आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम वो प्रसाद नहीं लेते हैं जो कि लोग सोचते हैं। प्रसाद का मतलब होता है आनंद, बधाई, धन्यवाद। आपके यहाँ बहू आती तो आप कुछ बांटते हो कि नहीं? ये प्रसाद है। आपके यहाँ पोता होता बुलावा करते तो बांटते हो कि नहीं? आप 10 लक्षण व्रत करते हो जी, मैं के बाद कुछ देते हो कि नहीं? ये प्रसाद है। प्रसाद का मतलब है परमात्मा का आशीर्वाद। हमें कुछ मिलना था लेकिन हमने विषाद का मतलब होता है रोने धोने में गवा दी जिंदगी। आप सच बताना, जितनी जिंदगी आपको मिली है उसका कोई उपयोग किया है क्या? हम 50-60 वर्ष जी लिए, क्या उपयोग किया इसका? कुछ भी उपयोग नहीं किया। वो ही सुबह से उठना, नहाना धोना, खाना पीना, बर्तन, बच्चे, शादियां, विवाह, जापे, होन बयान और अपन जाने की बेल आ जाती है। जब तक बाजार लग नहीं पाता है तब तक उजड़ने का समय आ जाता है। जब तक हवेली सज नहीं पाती है तब तक गिरने का समय आ जाता है। जब तक हम श्रृंगार नहीं कर पाते हैं तब तक बुढ़ापे की निशानी कहीं ना कहीं से आ जाती है। लेकिन हम जीवन में ये सोच लें कि हमें जीवन घर बनाने को नहीं मिला है, जीवन हमें परमात्मा बनाने को मिला है। आज जीवन में 3 चीजें खो गई हैं। आज जीवन मधुमक्खी का छत्ता हो गया। आप सोच कर देखना, यहाँ भी बैठे हो तो भी भिनभिनाहट हो रही होगी अंदर। यहाँ बैठे हो, हमारा सुन रहे हो लेकिन अपनी अलग सुन रहे हो। यहाँ बैठे व्यक्ति भी अंदर अंदर ये कहना है, ये सुनना है, ये काम बाकी रह गया, ये और हो जाए, बस इतनी कृपा हो जाए इनकी कि एक बढ़िया मकान और बन जाए। बढ़िया मकानों में तुम रहोगे कि तुम्हारे बाद वाले रहेंगे? तुम तो 10-15 साल 20 साल रह लोगे, 25 साल रह लोगे, और रहने के लिए कहीं भी रहा जाता है। लेकिन जो स्वयं में रहता है उसका रहना सार्थक हो जाता है। स्वयं में रहने का मतलब इतना ही है, हम कैसी भी परिस्थितियों में ज्ञाता दृष्टा बने रहे। हम हर परिस्थितियों में ये सोचे कि थोड़े दिन का सराय खाना है, मिल के रहना है। मेला में कोई हमें गलत आदमी मिल जाए तो याद नहीं रहता, हाँ होगा ना कोई, अपन को क्या करना, चलो अपने रास्ता चलो।
और यहाँ इतनी आसक्ति है कि अच्छा हुआ वो तो अपन को मरने की व्यवस्था है। यदि 1000-2000 साल जी रहे होते तो अपने बच्चों तक को कुछ छोड़ के नहीं जाते, तो मजबूरी है इसलिए बच्चों को छोड़ के जाते हैं। कौन जाता है अपने? क्योंकि कहते हैं सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में दफना दिया जाऊंगा। सबके साथ देखिए, कोई दफनाया जाएगा, कोई जलाया जाएगा, लेकिन सबको खाक में मिलाया जाएगा। कोई ये पूछता है कि तेरा व्यापार कितना है, कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है, कोई पूछता है तेरा सत्कार कितना है, लेकिन किसी ने आज तक नहीं पूछा तुझे प्रभु से प्यार कितना है। हम जो कह रहे हैं कि भगवान हमारी आंखें तृप्त हो गई तुम्हारी दर्शन करके, ये भी आंखों का विषय था। ये भी क्योंकि हमने सोच लिया भगवान दिख गए तो आंखें तृप्त हो गई, भगवान के दर्शन नहीं हुए तो जैसे नहाना धोना खाना बर्तन मांजना ये काम छूट जाए तुम्हारे तो तुम्हें आकुलता होती है, ऐसे ही कामों में से एक मंदिर नहीं आते तो भी तुम्हें आकुलता होती है, अंदर से होती है। ये अभी धर्म की शुरुआत नहीं है। जिस दिन हम जहाँ बैठे, कई बार होगा बुढ़ापे का समय आएगा हाथ पैर नहीं चलेंगे, लेकिन अभी से ये आदत बना ली हमने कि भगवान के दर्शन नहीं हो तो आंसू गिरने लगते हैं। अंदर के भगवान के दर्शन कब होंगे? जब आंसू गिरेंगे। अंदर के भगवान के दर्शन तो अभी तक नहीं हुए। भगवान आज तक कोई बना है किसी के आशीर्वाद से नहीं बना है, स्वयं के पुरुषार्थ से, कसायों की क्या कहते हैं निर्मूल करने से बनाए, कसायों को ध्वस्त करने से बनाए। हम तो कसायों को रोज बढ़ावा दिए जा रहे हैं। हमारा हाल तो वो है कि पेड़ के पत्ते काटे जा रहे हैं और पेड़ को पानी दिए जा रहे हैं। रोज एक बात कोई कह दे तो 4 सुनाने को तैयार रहते हैं। एक जरा सी गलती हो जाए महीनों सालों तक हमारी गांठ नहीं खुलती है। और हम आज आपने देखा कभी भी किसी जानवर की हिंसा देख लेंगे हम तो हमें हंसी आ जाती है, अरे वो तो ऐसे पकड़ रहा है, वो उन्हीं का है। लेकिन उन्हीं का क्या है, हकीकत तो कुछ और ही है। सोचना हमने यदि आज भी जैन कुल पाकर अपना कल्याण नहीं किया तो कुल हमारा कल्याण नहीं करेगा। जन्म से कोई जैन नहीं होता है। आप कहते हो हम 40 दिन 45 दिन बाद जैन बना देते हैं, बनाने से होगा कि स्वयं बनने से होगा? स्वयं बनने से होगा। बना कोई कैसे देगा? कोई तस्वीर थोड़ी है दूसरा कोई बना देगा। हमारे अंदर जिनत्व के भाव आएंगे तो हम जैन बन पाएंगे। लोग कहते 3 काम कर लो बस जैन हो जाओगे। रात्रि भोजन मत करो, छान कर पानी पियो और देव दर्शन कर। लेकिन तीनों में लॉजिक था। हमारे आचार्यों ने यदि कहा था और आज विज्ञान भी कह रहा है, हमारे जीवन में 3 काम खो गए। सम्यक आहार खो गया, सम्यक व्यायाम खो गया और सम्यक निद्रा खो गई। आपने आज से 50 साल पहले कभी नहीं सुना होगा किसी को कि नींद नहीं आती है। क्या नहीं आएगी? रात भर उल्लुओं की तरह जागते हैं, दिन भर गधों की तरह दौड़ते हैं। सच्चाई यही है, क्योंकि आज हमने काम घर घर काम वाली लगा ली है। हर काम को काम वाली है और शरीर व्यायाम नहीं करेगा तो इसे आराम की जरूरत ही नहीं है। और दिन में हमने कहा कि दिमाग को मधुमक्खी का छाता बना दिया। इतनी भिन्न भिन्न होती रहती है कि सच पूछो अंदर तो कोई आवाज, इसकी अंदर की आवाज सुनते नहीं। सच बताना, आप लोग मंदिर में पूजा कर जाते हो, फिर ये लगता है क्या कि इतनी सी जल से जन्म जरा मृत्यु विनाश हो रहा है क्या? इतना इतना सा लिया चम्मच में जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, संसार ताप विनाशना है। वही काम कर रहे हैं हम, संसार के ताप को बढ़ाने का तो काम कर रहे हैं और संसार ताप विनाशना ही कर रहा है। संसार ताप कब बढ़ता है? किसी की गालियों से हमारा ताप बढ़ता है कि नहीं?
वो ताप हमें खबर देता है बुखार की तरह, बुखार हमें खबर देता है कि तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया आ गए, तुम संभलो। कोई कहे पानी की पट्टी रखो तो बुखार कंट्रोल हो जाएगा, और पानी की पट्टी की जगह तुम हौद में ही डाल दो मरीज को तो मरीज ही निपट जाएगा। कुछ देर कंट्रोल, थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है, और वैसे भी आदमी की औकात कितनी, 12 डिग्री औकात है। इधर 98 से कम हो जाए तो चला जाएगा, और इधर 110 से ज्यादा हो जाए तो चला जाएगा। 12 डिग्री हमारी कीमत है। हमारे शरीर का तापमान कितना है, और कितने तप रहे हैं, दुनिया से तप रहे हैं। हम दुनिया को देख के कह रहे हैं बड़ा दुख हुआ, उसके घर ऐसा हो गया। जब उसकी बिल्डिंग बनी थी तब उसके घर आनंद मनाने गए थे। यदि किसी के खूब छप्पर फाड़ के पैसा आ रहा है, आपको खुशी होती है? आप रोज बोलते हो ईर्षा द्वेष रहे ना हमारे, ईर्षा द्वेष, अरे कितनी ईर्षा है। सच बताना, किसी के घर भंडारे भर जाएं तो क्या भाव आता है? अरे ना जाने कौन सा 2 नंबर का काम कर रहे तो इतना पैसा आ रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं, उन जैसा मकान बनाना है, उन जैसा मकान, उन जैसी बेईमानी, असत्य, चोरी हमें भी करना है। इसका मतलब, क्योंकि ईमानदारी से तो पेट भी नहीं भरता, मकान कहाँ से भरेगा। सच्चाई ये है, हमारे बुजुर्ग भी इतना छोड़ के चले गए। सच पूछो, मुर्दों का सामान है हमारे पास, वो मर गए तो वो मुर्दों ही का तो सामान हुआ। वो भी इतनी आसक्ति से इकट्ठा कर करके गए थे, और अपने बदन पर न ढंग के कपड़े पहने, न ढंग का खाना खाया। बच्चों के लिए अपन उनको याद कर रहे, यदि याद भी कर रहे तो दिवाली, दशहरा, या किसी जिस दिन उनकी मरण हुआ था उस दिन बोलते पुण्य स्मृति। उनकी स्मृति में वो एक भी पुण्य कर गए जो पुण्य स्मृति कह रहे हैं। अपनी स्मृति में तो पाप के अलावा कुछ नहीं कर गए, और फिर भी हम कह रहे हैं उनकी पुण्य स्मृति में हमने ऐसा किया। अरे उनकी स्मृति तो चली गई, अपनी स्मृति में कुछ नहीं कर गए। हम अपनी स्मृतियों को पुण्य स्मृति बनाएंगे। हमने कहा 3 चीजें जीवन में खो गई। सम्यक आहार, हमारे यहाँ सुबह से इतनी मेहनत होती थी कि 9-10 बजे खाने जब बैठते थे तो जी खुल के भूख लगती थी। अब सुबह से नाश्ता कर लेते हो, खाना तो 2 बजे अपने आप खाओगे। 1-1:30 बजे 2 बजे खाना खाओगे तो शाम को भूख कहाँ से लगेगी। और विज्ञान कहता है दिन श्रम के लिए है, रात विश्राम को है। दिन में देखो कमल फूल जाते हैं, कमल खिल जाते हैं, पूरी प्रकृति में पक्षी चहकने लगते हैं, जानवर चलने लगते हैं, सब कुछ प्रकृति पूरी सुबह सुबह प्रफुल्लित होती है। शाम को पक्षी तक अपने घर लौट जाते हैं, जानवर तक लौट जाते हैं। खाना जानवर तक शाम को खाकर निपट जाते हैं। ये अजीब प्रकार का जानवर है जो रात में भी खाता और दिन में भी खाता। अपन रात्रि भोजन का त्याग हो तो क्या कहते, थोड़ा सा दिन दिख रहा है, आ जाओ छत पे खा लो, अभी तो यहाँ दिन है। कहते हैं आ जाओ जल्दी से यहाँ खा लो, यहाँ पे अभी दिन दिख रहा है। और ठूस ठूस के खाते हैं। अरे आंतों के पास दांत थोड़ी हैं, आपने पचाने का और दुगना काम उनको दे दिया। लेकिन कभी विचार किया ये खाना अंदर जाके जहर विकृत कर देगा। ये खाना हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में ऊर्जा देता जो ऊर्जा का विनाश कर देगा। ठूस ठूस कर खाया गया खाना, जल्दी में खाया गया खाना, हड़बड़ में खाया गया खाना, ये सब हमारे शरीर को विकृत कर देगा। तो फिर क्या करें, हम शाम को हल्का भोजन करें। सुबह सुबह जब सूर्य उदय के बाद 2 घड़ी के बाद आप भोजन आराम से करो। सुबह पेट भर के भोजन करो, शाम को कम भोजन करो। ये विज्ञान कहता है, वरना मर जाएंगे। आज 70% शक्ति हमारी विनाश में जा रही है। आज हमारे भोजन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जो लोग रात को खाकर सो जाते हैं उनको सुबह देखना ज्यादा प्रशस्त नहीं उठते हैं वो, क्योंकि जो ऊर्जा पेट में जानी थी, जो ऊर्जा पेट की जगह मस्तिष्क में जाना थी, वो सारी ऊर्जा तो पेट में लग गई, खाना पचाने में लग गई। ऊर्जा तो हमारी है ना, एनर्जी हमारे पास है, चाहे उसमें विनाश में लगाओ चाहे विकास में लगाओ। ये हाथ आपका है, चाहे आशीर्वाद दो, हाथ मिलाओ, और या 2 चांटे दे के किसी से लड़ाई बढ़ाओ।
तो हमारे जीवन की भोजन की ऊर्जा हमें कहाँ लगानी थी, हमने कहाँ लगा दी। आचार्यों ने यदि कहा है आत्महत्या है रात्रि भोजन, वेद पुराण में कहा है, गीता में कहा है कि 4 नरक द्वार में पहला रात्रि भोजन द्वार है, तो हम जैसा रात्रि भोजन द्वार नहीं है कि हमने रात्रि को खाना छोड़ दिया तो हम धर्मात्मा हो गए। हमें रात्रि में खाने का विचार तक नहीं आना चाहिए। लोग कहते हैं दूध फल ले लेते हैं, अरे दूध फल भी क्यों लेना, लेकिन फिर भी किसी का नहीं बनता हो तो इतना त्याग रखो कि कम से कम 9 बजे तक 10 बजे तक इसके बाद पानी भी नहीं लेंगे। लेकिन सब नियम लेने के पहले एक नियम ले लेना कि यदि आपत्ति आई तो छूट रखेंगे, तो आकुलता नहीं होगी। वरना रोज लगेगा कुछ दिक्कत आ गई तो आए या नहीं आए, दिक्कत की रोज चिंता रहेगी। इसलिए हम कभी नहीं कहते, कभी भी आपने देखा कोई बोलता है उपास कैसे होगा ये, तो लोग कहते हैं निर्जल होगा नहीं तो गल जाएगा। हमने कहा कोई बर्फ का टुकड़ा है जो गल जाएगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र